मैं बता रहा हूं, कोऑर्डिनेटर ने टिकट बेचा है और बदनाम मायावती जी हुई हैं। देश की सबसे बड़ी पहली कैश बेनिफिट योजना मायावती जी ने लागू की थी। 33 लाख महिलाओं को 400 रुपए दिए गए थे। आप उठा के देखिएगा, रिकॉर्ड है। उनके इर्द गिर्द के लोग उनको बहुत गुमराह किया, उनके कोऑर्डिनेटर वगैरह ने बहुत मिसगाइड किया, क्योंकि हमारे नेता को ही गुमराह किया उस समय की। मायावती जी हमारी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, नेता थी। होता क्या है, जब नीचे जो सेकंड लेवल की लेयर होती है उसको लगता है कोई और पावर एग्जिस्ट हो रही है तो उसको हटाओ, काटो भाटो, उसी में हो गया। क्योंकि मेरे कहने पे 2012 में बहन जी ने, मुझे याद है, 10-12 टिकट एमएलए के दे दिए थे। 2007 से 12 के बीच में जब वो प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, अगर उस समय वो देश में निकल गई होती, उनको जो कॉकस था उनके अगल बगल, उन्हें निकलने नहीं दिया, उनको सिक्योरिटी का इतना डर दिखा दिया कि आपकी हत्या हो जाएगी, आपको आतंकवादी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वो निकल गई होती तो हो सकता है देश की प्रधानमंत्री हो गई होती। वो किस पार्टी, स्टेट की पार्टी, मैंने एकमात्र पार्टी ज्वाइन की, बहुजन समाज पार्टी। मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ा नहीं। बहुजन समाज पार्टी ने मुझे निष्कासित, क्या कहते, सस्पेंड किया 2011 में। मैंने बहुजन समाज पार्टी नेता को चिट्ठी लिखा कि मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, जवाब दिया जाए। उस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये लोग जवाब नहीं दिए। फिर मैं इलेक्शन कमीशन गया, कुरैशी साहब उस समय अध्यक्ष सीईसी थे, तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा मेरा सस्पेंशन गलत, मैं एमपी था सिटिंग उस समय, मैंने कहा मेरा सस्पेंशन गलत किया गया इसमें। लेकिन क्या वजह रही थी वो? तो मैं बता रहा हूँ वो भी। तो फिर मैं चला गया इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन ने, हमने उनको पिटीशन फाइल किया, तो उन्होंने कहा हम वो नहीं कर सकते इस पे, तो हमें पावर ही नहीं ऑर्डर करने का। हमने कहा इधर यू शुड एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। अगर आप रिजेक्ट करोगे तो मैं एपेक्स कोर्ट जाऊंगा, इस पे जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन लूंगा ही लूंगा मैं, क्योंकि ऐसे ही मैं सिटिंग एमपी हूं, मुझे ना ऐसे सस्पेंड कर देंगे। ये क्या, मैं निधि का दुरुपयोग करता हूं, मुझसे अच्छा तो किसी निधि का उपयोग ही नहीं किया होगा, एमएलए से लेकर एमपी तक। तो हमने कहा इस तरीके का अनर्गल आरोप लगा के सस्पेंड करना, और तो कोई आरोप था नहीं मेरे ऊपर, यही आरोप लगा के कर दिए लोग, क्योंकि हमारे नेता को ही गुमराह किया उस समय की। मायावती जी हमारी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, नेता थी। होता क्या है, जब नीचे जो सेकंड लेवल की लेयर होती है उसको लगता है कोई और पावर एग्जिस्ट हो रही है तो उसको हटाओ, काटो भाटो, उसी में हो गया। क्योंकि मेरे कहने पे 2012 में बहन जी ने, मुझे याद है, 10-12 टिकट एमएलए के दे दिए थे। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, बहन जी के ऊपर आरोप बहुत लगते हैं, पैसा लेके टिकट दिया जाता है, किया जाता है। चूंकि आज पहली बार मैं पॉडकास्ट में हूँ, बात भी कर रहा हूँ। मेरा अनुभव जहां तक रहा है, मैं उनके, मेरे पिताजी भी लड़े, मैं लोकसभा लड़ा, मेरे कहने पे जौनपुर में एमएलसी का टिकट उन्होंने दिया था। इतने प्रमुख लड़े हमारे, और कम से कम मेरे कहने पे 2012 के इलेक्शन में, मैं पार्टी वो अलग हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे कहने पे जो टिकट दिए गए थे, खब्बू तिवारी को कायम रह गए, अजीत सिंह बहराइच को कायम रह गए, बहुत से टिकट हमारे कहने पे जो दिए थे वो कायम ही रह गए, और किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया था। ओके। और लेकिन मैं देखा हूं बहुत से नेता जो बहन जी का सुबह शाम पैर छूते रहे पार्लियामेंट में, और जैसे बहन जी ने उनको, मतलब कोई जो लाभ का चीज नहीं मिला उनको, किसी को राज्यसभा नहीं मिली, किसी को तुरंत कह दिया कि पैसा मांग रही थी तो मैं राज्यसभा जो है, इसलिए मैं पैसा नहीं दिया तो मुझे निकाल दिया पार्टी से। लेकिन ये अच्छा है कि जिन्होंने आपको पार्टी से निष्कासित किया, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि कोई भी विरोध हमारे विचार का भी, जो देखिए काम भी आज बहुत से लोग क्रेडिट लेते हैं कैश बेनिफिट योजना की, ठीक है। कल मैं देख रहा था, अखिलेश जी आज तक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मैंने 500 रुपया दिया, ये किया, वो किया, 12 मुख्यमंत्री बने थे। देश की सबसे बड़ी पहली कैश बेनिफिट योजना मायावती जी ने लागू की थी। 33 लाख महिलाओं को 400 रुपए दिए गए थे। आप उठा के देखिएगा, रिकॉर्ड है। 33 लाख लोगों को दिया गया था। ओके। डायरेक्ट कैश बेनिफिट, पहली बार स्कीम ही आज चली थी। आज रिश्ते कैसे हैं मायावती जी से? हम उनका आदर करते हैं, एज ए नेता के रूप में मैं आदर करता हूं। देखिए, बहुत मतलब उनके इर्द गिर्द के लोग उनको बहुत गुमराह किया, उनके कोऑर्डिनेटर वगैरह ने बहुत मिसगाइड किया। अगर वो 2007 से 12 के बीच में जब वो प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, अगर उस समय वो देश में निकल गई होती, उनको जो कॉकस था उनके अगल बगल, उन्हें निकलने नहीं दिया, उनको सिक्योरिटी का इतना डर दिखा दिया कि आपकी हत्या हो जाएगी, आपको आतंकवादी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे,
और चूंकि सिक्योरिटी ब्रीफिंग बहुत से अधिकारी जाते थे, हम लोग परिचित थे, बताते थे यार ऐसी ऐसी बात करते हैं लोग वहां पर कि बड़ा आश्चर्य होता है। अगर वो निकल गई होती तो हो सकता है देश की प्रधानमंत्री हो गई होती वो। ओके। मैं आपको बताऊं कि 2008-9 की बात है, मैं छत्तीसगढ़ जा रहा था, जसपुर, हमारे गुरुजी का आश्रम है। मैं अंबिकापुर से बाय रोड जा रहा था और जगह जगह मैं रुक रहा, मेरी आदत भी है जब मैं बाय रोड निकलता हूं तो छोटी बाजारों में रुकता हूं, लोगों से जानता हूं, हाँ मिलता हूं, वहां के लोगों से बात करता हूं, क्या वहां पे रोजगार है, क्या खेती है, थोड़ा सा पॉलिटिकल क्या है, सोशियो इकोनॉमिक क्या चैलेंजेस हैं, इस तरीके से थोड़ा बहुत समझने का प्रयास। चाय की दुकान पे बैठ गए, अगर राजनीति करना तो देश को समझना होगा आपको। बिल्कुल। तो वहां पे हमारी गाड़ी में बसपा का झंडा लगा हुआ था, ठीक है। तो हमको देख के कुछ लड़के गाड़ी देखे, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ में हमने उनसे पूछा, क्रिश्चियन थे और बहन जी जिंदाबाद कर रहे थे। तो मुझे लगा यार इनको अगर देश में निकल जाएंगी तो निर्विवाद रूप से देश की सबसे बड़ी दलित नेता थी वो, निर्विवाद रूप से मैं कह रहा हूं। 2009 उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगर वो 2007 से 2009 निकल गई होती देश में तो नहीं कुछ तो कम से कम वो जीतती देश में कम से कम 60-70 सीट। तो ऐसा क्या सिक्योरिटी थ्रेट था जिसकी वजह से नहीं निकल रहे थे? अब कहते ना, जैसा आपके नजदीक लोग होते हैं उस तरीके की बात करते हैं। इवन प्रदेश में वो नहीं निकली। हमने तो जब वो जैसे विजिट होता था, मंडली समीक्षा, जिले का दौरा होता था, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी चले जाते थे, चीफ सेक्रेटरी चले जाते थे। अगर वो चली गई होती, उनको देखने के लिए दलित महिलाएं पागल रहती थी, एक झलक मिल जाए हमको बहन जी का। ओके। मैंने गांव में वो देखा है, रैली वैली जब होती थी, किस तरीके से महिलाएं उमड़ पड़ती थी चलो उनकी रैली में, उनके बाद कितना आदर, देवी की तरह उन्हें पूछती थी, जैसे गॉडेस, शी इज गॉडेस फॉर देम। ये हाल था। लेकिन जो नजदीक का कॉकस था उसने उन्हें निकलने ही नहीं दिया। और उन लोगों ने, मैं बता रहा हूं, कोऑर्डिनेटरों ने टिकट बेचा है और बदनाम मायावती जी हुई हैं। और उसमें से एक दो कोऑर्डिनेटर तो छोड़ के मैं जानता हूं, हमसे तो विवाद भी हो गया। एक दिन सेंट्रल हॉल में बैठे थे, उनको अपशब्द कह रहे थे। हमने कहा कि यार जिन्होंने तुम्हें बनाया, कम से कम तुम लोग नहीं बोलने लायक हो। हम लोगों का तो नुकसान किया तब भी हम लोग नहीं बोलते हैं। समय कुछ अच्छा बुरा होता है। तो दोनों में से बेहतर नेता कौन है आपके हिसाब से, मायावती, अखिलेश यादव? गवर्नेंस में मायावती जी का कोई जोड़ नहीं है। ओके। तो बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लियर है। ओके। ये होना है, ये नहीं होना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।